सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं वनीता। सबसे पहले बात मंदसौर की, जहां पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पहले तो छोटी छोटी बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर अगवा करता था और बाद में बाछड़ा जाति के लोगों को बेच देता था। मानव तस्करी से जुड़े इस गंभीर मामले के खुलासे को पुलिस एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। मंदसौर पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह छोटी बच्चियों का अपहरण करके वेश्यावृत्ति कराने वालों को बेच देता था। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। माल उठा लिया है, कीमत है 60 पैसा। इसका मतलब जानते हैं आप? मतलब है कि बच्ची को उठा लिया गया है, अब उसे 60 पैसे यानी 60,000 रुपए में बेचा जाएगा। मंदसौर पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो छोटी छोटी बच्चियों को चॉकलेट खिलाने के बहाने नशीला पदार्थ खिला देते थे और फिर उसका अपहरण कर लेते हैं, जिसे बाछड़ा जाति के लोगों को बेच देते थे और बाछड़ा जाति के लोग इनसे वेश्यावृत्ति कराते थे। मामले में खुलासे बाकी हैं, लेकिन पहले उस बच्ची का दर्द सुनिए जिसका इन लोगों ने अपहरण किया था। उसमें यूं बोला था कि चल तू मेरे साथ, चल तू चॉकलेट खाने चल मेरे साथ। तो मैं नहीं आ रही, तो मेरे को जबरदस्ती ले गए थे, मेरे को बिठा दी गाड़ी में, तो मेरे को मंदसौर उतार दी थी, फिर वो इसमें बेच दी थी मेरे को। कहाँ रहने वाली तू? मैं इंदौर की हूँ। पुलिस ने कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनके पास से पुलिस ने 7 बच्चियां भी बरामद की हैं, जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 9 साल तक की है, जिनमें एक बच्ची के मां बाप भी मिल गए हैं। इन लोगों ने बच्चियों को बेचने के रेट भी अलग अलग तय कर रखे थे। इन्होंने रेड किया। कल रेड करने में अभी तक 14 आरोपी, 2 महिलाएं, 14 पुरुष गिरफ्तार किए हैं और 7 बच्चियां अभी तक 1 साल से 9 साल तक की हमने बरामद की हैं। एक बच्ची जो इंदौर की है उसके गार्जियन भी हमको मिल गए हैं। तो 14,000 से 70,000 80,000 तक की एक बच्ची की कीमत का ये जानकारी हमको मिली है, जिसपे कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाछड़ा समाज के लोग वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़े होते हैं, ये पुलिस को मालूम था, लेकिन अचानक उनके यहां लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे पुलिस को शक हुआ और पूरी एक टीम इस मामले की जांच में जुट गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। तो 1 से 9 साल तक की मासूम बच्चियां जिनको चॉकलेट का लालच दे करके ले जाते थे अपहरण करके लोग और बाछड़ा जाति में बेच देते थे वेश्यावृत्ति के लिए। आखिर कब से चल रहा है ये काला धंधा? बातचीत करने के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता नरेंद्र धनोतिया का। नरेंद्र, जानना चाहेंगे, पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है, 7 मासूम बच्चियों की जिंदगी तो बच गई, लेकिन अभी कई ऐसे मासूम होंगे जो उनके चंगुल में होंगे। कब से ये काला धंधा चल रहा था? देखिए अनिता जी, बाछड़ा समुदाय जो है वर्षों से यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति का धंधा अपनी लड़कियों से करवाता आ रहा है और अभी तक अमूमन लोग यही समझते आ रहे हैं कि जो लड़कियां देह व्यापार कर रही हैं वो बाछड़ा समुदाय की है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने आज इस मामले का भंडाफोड़ किया है, उससे लोगों की आंखें खुल गई हैं और हर कोई इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि जो लड़कियां वेश्यावृत्ति कर रही है वो बाछड़ा समुदाय की नहीं हो सकती है। और जिस तरह से गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, तो ये लड़कियां कहीं न कहीं से उठा करके यहाँ पर बेची गई होगी और ये वेश्यावृत्ति में लिप्त कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अभी ये जो 7 बच्चियां बरामद हुई है, इसके बाद अब पुलिस जो 14 सदस्य पकड़े गए हैं, 2 महिलाएं उसमें शामिल है, अब उनसे पूछताछ कर रही कि ये लोग कब से इस तरह का धंधा कर रहे हैं और कहां से इन्होंने बच्चियां उठाई और देश के किन किन कोनों में ले जाकर के बेच दी है। अभी तो ये मामला सामने आया कि जो लड़कियां बेची है वो बाछड़ा समुदाय में बेची है और भी के जो सूत्र पुलिस को मिल रहे हैं कि देश के अन्य प्रांतों में फिर ये महंगे भाव में ये बेच देते हैं। और चूंकि ये एक गोरख धंधा है जिसमें बाछड़ा समुदाय के लोग भी और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं,
तो ये लोग ऐसा भी संभव है कि ये लोग देश के अन्य प्रांतों में भी जो ट्रकों के ड्राइवर है उनके माध्यम से इन लड़कियों को आगे भी भेज देते होंगे। तो अभी पुलिस पूरी तरह से इसमें जो पकड़े गए आरोपी है उनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में इस गिरोह का एक बड़ा और भंडाफोड़ जो पुलिस हमको अपडेट कराने वाली है, हमको सूत्र हाथ लगे हैं कि एक बड़ा भंडाफोड़ और आगे होने की संभावना है। अनीता जी, बिल्कुल, यानी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। नरेंद्र, जानना चाहेंगे 7 मासूम बच्चियां जो पुलिस के पास अभी हैं, एक बच्ची के माता पिता मिल चुके हैं और जो बच्चियां बची हैं वो कहां की है, कुछ जानकारी मिली? क्योंकि बहुत छोटी हैं ये बच्चियां। अनीता जी, जो इनके वारदात करने का जो तरीका था कि वो अभी जो पुलिस को बच्चियां मिली है वो 6 महीने से लगा करके 9 साल तक की बच्चियां हैं और इनको जो उठाया गया है कि उठाने का जो तरीका है कि ये बच्चियों को सोती हुई चॉकलेट बेचते हुए, गुब्बारे बेचते हुए इस तरह से उठाते थे और उनको दूध में नशीला पदार्थ मिला करके और बाछड़ों के डरों में ले आते। तो कि जो बच्चा माँ कहना नहीं सीखा है उसको उस समय से अगर अगवा कर लिया जाता है तो वो उसे ये नहीं पता होता कि मेरे माता पिता कौन है। और लेकिन जो बच्चा बड़ी है, जैसे एक बच्ची ने बताया कि मेरे माता पिता इंदौर रहते हैं, तो कुछ बच्चा अभी उस स्थिति में आने वाली है कि वो पता लगे कि वो कहाँ की है। लेकिन जो आरोपियों ने बताया कि हमने ओंकारेश्वर से इनको उठाया है, खरगोन से उठाया है, इंदौर के शनि मंदिर से उठाया है, गांधी हाल से उठाया है, तो जो जगह की वारदात स्थल जो आरोपियों से पूछताछ में पता लगे उसके अनुसार अब हो सकता है कि बाकी बच्चियों के माता पिता भी मिल जाए और कहां से उनको उठाया है और उससे वो मदद मिल सके पुलिस को और बच्चों को भी अपने माँ बाप जो माँ बाप से बिछड़ गए थे वो अपने माँ बाप के पास पहुंच जाए। बिल्कुल, और नरेंद्र, ये भी बहुत जरूरी है कि जो कुछ और मासूम बच्चियां इस चंगुल में फंसी हैं, बदमाशों के हाथ लगी हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाए। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जीके पाठक, मंदसौर के एसपी हैं, उनसे बात करेंगे। पाठक जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, किस तरह से ये बड़ा गिरोह हत्थे चढ़ा? देखिए, ऐसा है कि जो गत वर्ष नवंबर महीने में मध्य प्रदेश शासन ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का गठन किया था, जिसमें मंदसौर जिले को भी इस सेल के गठन के लिए पूरा सुविधाएं दी थी। तो हमने जो जहां यहाँ मानव तस्करी की जो संभावना थी उनको टटोलना शुरू किया। तो विशेष रूप से जहां प्रोस्टिट्यूशन होता है या इस तरह के जो कॉर्नर है, यहाँ बादशाह कम्युनिटी रहती है, लगभग 30 से 39 डेरे तक हमारे जिले में है, अलग अलग थानों में। हमने उसको एक मीटिंग बुला करके टास्क दिया अपने थाना प्रभारियों को और उससे हमें कई जगह ये सूत्र मिले कि ऐसे बच्चे जो कि इनके परिवार में कभी पैदा नहीं हुए वो बच्चे भी वहां रहते हैं। तो फिर तत्काल हमने इस पे अपने लोग लगाए। लोग लगाने के बाद हमें जो एक टेलीफोन नंबर भी लगा, टेलीफोन नंबर पे उसका फोन का नंबर था 245555। बिल्कुल तो पाठक जी, बिल्कुल जानना चाहेंगे, ये गिरोह अब हत्थे चढ़ चुका है, किस तरह की पूछताछ चल रही है? क्या इनके सूत्र, इनके तार अंतर्राज्यीय भी हो सकते हैं और कितनी बच्चियां जो हैं इनके चंगुल में हो सकती है? अभी तक क्या खुलासा हुआ है? देखिए, जो लोग हमने पकड़े हैं उसमें 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है इंदौर या उस जगह से बच्चियों को लिफ्ट करता है। दूसरा एक मीडिएटर ग्रुप है जो कि ये जो उठाने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उनके बीच में जो दलाल कह सकते हैं आप, उस पर बात करता है। और तीसरा जो खरीदने वाला है, लगभग अभी हम लोगों ने 14 जो महिला पुरुष से जो गिरफ्तार किए हैं उनसे जो बरामद किए हैं, अपनी संभावना ये है कि और भी बच्चियां ऐसे हमें मिल सकती है। हमारी टीम निरंतर काम कर रही है, आगे की सफलता मिलेगी तो वो हम आपको अवगत कराएंगे। बिल्कुल पाठक जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि बांसुरा जाति को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए विधानसभा में भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है और समाज में भी हमेशा से इस पर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन बांसुरा समाज के लोग अपने आप को मुख्य धारा में लाना नहीं चाहते। इस तरह के जो मामलों को देखने के बाद तो यही लगता है, क्योंकि अब वहां पे लड़कियों की खरीद फरोख्त भी होने लगी है। ये अभी ये नहीं होती है। बेसिकली देखिए, ये तो मध्य प्रदेश शासन ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनाया, यूनिट बनाया, तो उस यूनिट को हमने विशेष टास्क दिया। तो अपने को जानकारी मिली, ये शासन के इस प्रयास की सफलता है कि उन्होंने इस पर बहुत सोचा, शासन ने सेल बनाया, फैसिलिटीज दी। और नहीं तो जो कम्युनिटी में जो वैश्यावृत्ति होती थी, सामान्यतः लोग केस बना लेती थे, केस बनाने के बाद वही कार्रवाई होती है। पहली बार शासन द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो बनाई गई है, उस यूनिट के माध्यम से हमने इसको सर्वे किया। सर्वे करने के बाद सफलता मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी इस तरह के जो कम्युनिटी के लोग जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं उनको उनको आउट कर पाएंगे और उससे और भी जो आगे है इस पर कार्रवाई कर पाएंगे।
बिल्कुल पाठक जी, और जिस तरह से मासूम बच्चियां, अभी आप लोगों ने 7 बच्चियों को अपने साथ बरामद किया है और ये भी हो सकता है जब बड़े खुलासे हो तो कुछ और मासूम बाहर आए और उनके परिवार वालों से उन्हें मिलाया जाए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। फिलहाल बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बात करेंगे खंडवा की, जहां एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोती गई।